बच्चों आज पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। इसके लेखक हैं नागार्जुन। यह एक निबंध है। इस पाठ में लेखक ने हिमालय को पिता और बेटियां यानी नदियों को उसकी बेटियों का दर्जा दिया है। हिमालय को उसका पिता बताया है और नदियां हैं उनको उनकी बेटियां। तो चलो करते हैं शुरुआत। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक कह रहे हैं कि जब तक मैंने उन्हें दूर से देखा, किनको देखा? नदियों को। कि जब मैंने उन नदियों को दूर से देखा तो मुझे वह बड़ी ही गंभीर और शांत लगती थी और खोई हुई लगती थी। संभ्रांत का अर्थ होता है सभ्य और शिष्ट। महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। आदर, श्रद्धा यानी भक्ति कि उनके नदियों के प्रति मेरे मन में आदर और श्रद्धा, भक्ति के भाव थे। और मुझे ऐसा लगता था जैसे माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। और मुझे ऐसा लगता था जैसे माँ और दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, लेखक कह रहे हैं कि जब मैं दूर से देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वह बहुत ही गंभीर और शांत है, और जब मैंने उसके पास हिमालय के कंधे पर चढ़ के देखा तो मुझे ऐसा लगा, उनके स्वरूप सामने आए। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसने जाना, इनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। लेखक कह रहे हैं जब ये समतल मैदानों में उतरती है ये नदियां, तो इनका उछलना, कूदना, खेलना, हंसते जाना, भाव भंगी का अर्थ होता है विभिन्न स्वरूप है। उल्लास यानी खुशी, इनकी खुशी है वो कहाँ गायब हो जाती है। मैदानों में जाकर, कि जब ये मैदान में जाकर समतल पर पहुंचती है तो इनकी जो खुशियां वह कहाँ गायब हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, देखकर कह रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना मैं इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता हूँ। कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा, विस्मय यानी आश्चर्य, बाल लीला यानी बचपन का खेल। लेखक यही कह रहे हैं कि जब मैं कोई लड़की को देखता हूँ, किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब मैं इतना जिज्ञासा और आश्चर्य नहीं होता जितना मैं इस नदियों की बाल लीला को देखकर होता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेखक कह रहे हैं कि ये जो नदियां हैं वो कहाँ भाग के जा रही है, इनका क्या लक्ष्य है जिसने इसको बेचैन कर रखा है। इसके महान पिता यानी हिमालय, अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। जली नगी पहाड़ियां, बर्फ जली यानी बर्फ से ढकी हुई जो पहाड़ियां हैं, छोटे छोटे पौधों से हरी घाटियां, बंदूर का अर्थ होता है मुकुट, अधितिक्याएं यानी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, और सरसब्ज यानी हरी भरी, उपतिकाएं का अर्थ होता है घाटियां की मुकुट, और पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि की जो हरी भरी घाटियां है वो ऐसी है, इनका लीला निकेतन, ये इसकी लीला का घर है। जो नदियां है ये इसकी लीलाओं का घर है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है, कि जब ये नदियां खेलते खेलते दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा।
लेखक कह रहे हैं जब ये नदियां खेलते खेलते कहीं दूर जंगलों में पहुंच जाती है तो बूढ़ा हिमालय यानी जो इसके पिता है हिमालय, ये अपनी बेटियों के लिए कितना परेशान होता होगा। सिर धुनता यानी परेशान होना। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। कि आप बड़ी बड़ी चोटियों को जाकर पूछ लीजिए, मौन यानी चुपचाप, उसके हिमालय को चुपचाप रहने के सिवाय और बचा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। लेखक कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये जो महान नदियां हैं ये वास्तव में स्वयं कुछ नहीं है। ये क्या है, हिमालय की पिघली हुई दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। प्रभावित होना यानी बहना। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। श्रेय का अर्थ होता है किसी काम के लिए मिला हुआ यश। तो लेखक कह रहे हैं कि वो कितना सौभाग्यशाली होगा जिन्हें हिमालय की जो ये दो बेटियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो समुद्र में जाके मिल जाती है, उसको इस बेटियों का हाथ पकड़ने का जो श्रेय मिला है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। लेखक कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इन नदियों को मैदानों में ही देखा है उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। लेखक यही कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने इन नदियों को मैदानों में ही देखा है उनको नहीं पता कि जो ये नदियां है वो हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेलती है। जैसे माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है। लेखक कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है। लुभावना का अर्थ होता है मन को भाने वाला वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होगी। यानी लेखक ने हिमालय को ससुर का दर्जा दिया है और समुद्र को उनका दामाद। इस ये कहने में लेखक कह रहे हैं मुझे कोई शर्म नहीं होगी। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था वेत्रवती नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना। यानी कालिदास के महाकाव्य में विरही के महाकाव्य में यक्ष यानी कुबेर का जो सेवक है उन्होंने मेघदूत यानी बादलों को उन्होंने अपना दूत बनाया और उनको कहा कि तुम नदी को इस प्रेम का प्रतिदान देते जाना कि इस नदी पर तुम बरसते जाना जिससे तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेयसी यानी प्रेमिका। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतक रूपक पसंद था। सचेतक यानी सजीव। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि दरअसल यानी वास्तव में जिन लोगों ने नदियों को इन समतल मैदानों में और हरी भरी घाटियों में और आंगनों में मैदानों में उनको देखेगा उनको तो शायद ऐसा ही लगेगा, वह तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि ये नदियां है बहुत सुहावनी है, बहुत ही चंचल है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा। लेखक कह रहे हैं कि काका कालेलकर ने तो नदियों को लोक माता का दर्जा दिया, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें। लेखक कह रहे हैं कि यदि उन्हें माता बनने से पहले इन नदियों को हम बेटियों के रूप में देख लें तो हर्ज क्या है। थोड़ा आगे चलिए, फिर लेखक कह रहे हैं कि आप थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं को अगर हम प्रेयसी की भावना करें कि इन्हीं को यदि हम प्रेम करें, प्रेम की भावना करें तो कैसे रहेगा, या इससे प्रेम करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है।
एक दिन मेरी भी ये भावना हुई, लेकर कह रहे हैं कि एक दिन मेरी भी ये भावना हुई कि तिब्बत की बात है कि मन उचट गया था, मन उचट गया यानी मन उदास हो गया था, तबीयत ढीली थी, तबीयत ठीक नहीं थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, कि सतलज जो नदी है उसके किनारे पर लेखक जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन यानी शरीर और जो मन है वो ताजा हो गया, प्रसन्न हो गया, और मैं गुनगुनाने लगा, कि मैं गुनगुनाने लगा, गीत गाने लगा। तो लेखक है वो आगे कह रहे हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, कि इस नदी को लेखक ने बहन का दर्जा दिया है, कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, कि तुम्हारी लीला है वो बड़ी ही आश्चर्य है। हुआ मुदित मन हटा तुम्हारी, मुदित यानी प्रसन्न, कि मेरा मन है वो प्रसन्न हो गया है, और आलस्य है वो हट गया है, दूर हो गया है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, कि मैं तुम पर न्योछावर हो जाऊं। तुम बेटी ये बाप हिमालय, कि तुम इनकी बेटियां हो, और हिमालय तुम्हारे पिता हैं, कि हिमालय तुम्हारे पिता हैं, तुम इनकी बेटियां। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, की जो हिमालय है वो एकदम चुपचाप है, आपके प्रति बहुत ही चिंतित है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति को यहाँ अभिनेत्री का दर्जा दिया गया है। नटी यानी अभिनेत्री होता है, जैसे नाटक की अभिनेत्री होता है वैसे ही प्रकृति को अभिनेत्री बताया गया है। पट यानी वस्त्र, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, छाप यानी निशान, कि जिसकी कोई अनुपम यानी जिसकी कोई उपमा नहीं हो। अद्भुत जो निशान है हिमालय है, जो हिमालय है वो बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्य से भरा हुआ है, जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सके। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, तो लेखक कह रहे हैं कि है बहन सतलज तुम्हारी जय हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।